Very good morning, students. First of all, I wish you a very happy new year to all of you. We discuss about some notations for Gauss hypergeometric functions chapter. We read some notations alpha n, alpha raised to the power n and alpha n. Both are different notations. Alpha raised to the power n and alpha n. Here alpha n are represented by alpha n. This is new notation. Alpha n equal to, यहाँ पर अल्फा से स्टार्ट होगा. अल्फा है तो अल्फा से स्टार्ट करोगे इसको. अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 अप टू अल्फा प्लस n माइनस 1. And this notation is also equal to gamma function of alpha plus n upon gamma alpha. इसकी वैल्यू इस फॉर्म में किस तरह से प्रूव करोगे ये डिस्कस कर चुके थे कि अल्फा एन इक्वल टू गामा अल्फा प्लस एन अपॉन गामा अल्फा. तो यहाँ सब जो नोटेशंस हैं इसका इस फॉर्म में भी वैल्यू क्लियर होना चाहिए. ये जो है वो इस फॉर्म में कैसे आया ये भी क्लियर होना चाहिए. अल्फा प्लस 1 एन, वी डिफाइन दिस नोटेशन बाय अल्फा प्लस 1 है यहाँ पर, तो सबसे फर्स्ट अल्फा प्लस 1 से स्टार्ट करोगे. अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 3, इंक्रीज करते जाओ 1 वैल्यू अप टू अल्फा प्लस 1 प्लस n माइनस 1. लास्ट वैल्यू कहाँ तक जाती है? जैसे ये अल्फा n था तो इसमें लास्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है? ये अल्फा तो एज इट इज और n से 1 वैल्यू लेस करके n माइनस 1 इसको ऐड कर दिया इसमें. तो यहाँ पर अल्फा प्लस 1 तो एच इट इज हो गया और n है यहाँ पर तो n माइनस 1 तक वैल्यू जाएगी. तो 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ये, और ये अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 ये इनटू में है सभी टर्म्स. थोड़ा पास रिप्रेजेंट करो इनको. So alpha plus 1 n is equal to this. If we define alpha n plus 1, then this is equals to alpha plus 1, alpha plus 2 up to alpha plus n plus 1 माइनस 1. या सिंपल यहाँ से लो कि n प्लस 1 है तो इससे एक वैल्यू कम करोगे तो ये अल्फा प्लस n. अप टू अल्फा प्लस n, 1 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये टर्म आ गई अपनी. अब देखो इसको अल्फा प्लस 1 इसको तो एच इट इज रहने दो, और ये अल्फा प्लस 1 प्लस 1, इस अल्फा प्लस 2 को अल्फा प्लस 1 प्लस 1, अल्फा प्लस 1 प्लस 2, इसके नेक्स्ट अल्फा प्लस 3 आएगा उसको अल्फा प्लस 1 प्लस 2 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, तो ये अल्फा प्लस 1 सेम आ रहा है. नेक्स्ट अल्फा प्लस 1 प्लस 3 अप टू अल्फा प्लस 1 प्लस n माइनस 1. ठीक है, तो अल्फा प्लस 1 सेम टर्म्स आ रही हैं इनमें. अल्फा प्लस 1 and these terms are equal to, these terms means alpha plus 1 plus 1, alpha plus 1 plus 2, alpha plus 1 plus 3, alpha plus 1 plus n minus 1. और इस alpha plus 1 को भी इसके साथ इंक्लूड कर लो. ठीक है, अल्फा को सेपरेट कर लो और इन सभी टर्म्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? अल्फा प्लस 1 n.
अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस वन एन। देखो इसको ओपन करोगे तो अल्फ़ा प्लस वन एच इट इज, फिर अल्फ़ा प्लस टू, अल्फ़ा प्लस थ्री, अप टू अल्फ़ा प्लस वन प्लस एन माइनस वन। तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर अल्फ़ा प्लस वन एन। मीन्स यहाँ से फॉर्मूला किस फॉर्म में हो गया? सो अल्फ़ा एन प्लस वन इक्वल टू अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस वन एन। इसी का अनदर फॉर्म देखिए, अल्फ़ा एन प्लस वन इक्वल टू अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस वन अल्फ़ा प्लस टू अप टू अल्फ़ा प्लस एन। रिवर्स टर्म्स को देखें यहाँ पर, तो जैसे अल्फ़ा प्लस टू अल्फ़ा प्लस वन अल्फ़ा, वन वन वैल्यू कम हो रही है, क्यों? इस डायरेक्शन में देखोगे तो वन वैल्यू इंक्रीज हो रही है, टर्म्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, वन वन वन, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस वन अल्फ़ा प्लस टू एंड सो ऑन। रिवर्स चलोगे तो वन वैल्यू ऑब्वियस है लेस होगी, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस वन अल्फ़ा प्लस टू अप टू, इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी? अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन, अल्फ़ा प्लस एन। ये टर्म्स, इसको किस नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो? अल्फ़ा एन इंटू अल्फ़ा प्लस एन। सो अल्फ़ा एन प्लस वन इक्वल टू अल्फ़ा एन अल्फ़ा प्लस एन। मीन्स क्या हुआ? अल्फ़ा एन इक्वल टू गामा अल्फ़ा एन अपॉन गामा अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस वन अप टू अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन। जो फर्स्ट मेन फार्मूला है वो, सबसे फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर है वो ये हो गया। ये सभी स्टेप्स में अपना नेक्स्ट आगे तक स्पेशल फंक्शन जो अपना बुक है यूनिट फोर्थ फिफ्थ, उनमें सभी में यूज आएंगे ये फार्मूले। और एक फार्मूला फॉर्म डेराइव किया है, अल्फ़ा एन प्लस वन इक्वल टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन एन और अल्फ़ा एन अल्फ़ा प्लस एन। ये फार्मूले इस फॉर्म में जो है वो ये लर्न होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तक जो है वो ये आया है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में रीड कर चुके हो वो डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट अपना सबसे फर्स्ट मेन टॉपिक है गॉस हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन, और हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन को किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वी विल डिफाइन द नोटेशन ऑफ हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन एंड वी विल डिफाइन the definition of hypergeometric function, and then we discuss about other topics. Hypergeometric function are represented by 2f1 alpha beta gamma x, 2f1 alpha beta gamma x. Alpha beta gamma are parameters and x is the variable. 2 कैपिटल एफ बनाओगे और 1 सफिक्स जो है वो नीचे, अल्फ़ा बीटा, इस तरह से नोटेशन जो है वो यूज करोगे, ये इक्वल टू। हियर दिस 2 represented by the parameter in numerator and 1 represented the parameter in denominator। मीन्स देखिए क्लियर हो जाएगा अभी। समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट दिस टर्म और 2f1 अल्फ़ा बीटा गामा x
आर इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट अल्फा एन बीटा एन फैक्टोरियल एन गामा एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन। अल्फा एन बीटा एन गामा एन, इनको किस फॉर्म में डिफाइन करेंगे ये डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अल्फा एन इक्वल टू अल्फा अल्फा प्लस वन अल्फा प्लस टू अप टू अल्फा प्लस एन माइनस वन। सेम इसी तरह से बीटा एन बीटा बीटा प्लस वन अप टू बीटा प्लस एन माइनस वन। गामा एन गामा गामा प्लस वन अप टू गामा प्लस एन माइनस वन। ओके, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। Alpha and beta are two parameter in numerator and gamma is one parameter in denominator। यहाँ टू, इसका मीन्स क्या है कि न्यूमरेटर में टू पैरामीटर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट होंगे, और वन का मीन्स क्या है कि डिनोमिनेटर में वन पैरामीटर अपना यूज में लोगे। एक्स आर वेरिएबल। समेशन का मीन्स सभी जानते हो। सबसे फर्स्ट एन इक्वल टू 0 पुट करोगे प्लस एन इक्वल टू 1 प्लस एन इक्वल टू 2 प्लस एंड्स ऑन। समेशन का मीन्स क्या होता है? सम। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये नोटेशन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। 2f1 alpha beta gamma x are the notation of hypergeometric function and it is defined by this term। यहाँ इसको ओपन करोगे तो किस तरह से करेंगे? सबसे फर्स्ट एन इक्वल टू 0 पुट करोगे तो अल्फा नोट या अल्फा 0 बीटा 0 फैक्टोरियल 0 1 होता है, गामा 0 एंड एक्स रेज टू द पावर 0। एन जहाँ जहाँ है सबसे फर्स्ट एन इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। अल्फा नोट 1 होता है, फैक्टोरियल 0 1 एक्स रेज टू द पावर 0 1 प्लस एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पर अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। तो अल्फा 1 किसके इक्वल होता है? अल्फा। तो इसको एक फॉर्म में ले लो इस तरह से, अल्फा 1 बीटा 1 फैक्टोरियल 1 1 हो गया, गामा 1 एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस अल्फा 2 बीटा 2 फैक्टोरियल 2 गामा 2 एक्स रेज टू द पावर 2। If we put n equal to 0 we get 1, n equal to 1 this term, n equal to 2 this term, and n equal to 3 we get this term and so on। Then this term is also equal to alpha beta gamma x plus alpha 2 है means alpha plus 1 beta 2 beta plus 1 up to फैक्टोरियल 2 गामा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एज इट इज गामा प्लस 1 गामा प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करो इंटू एक्स स्क्वायर, इसके साथ एक्स क्यूब। ये टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब एज इट इज। और इसी तरह से टर्म्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको यदि ओपन करते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, right hand side of equation first are called cos hypergeometric series।
ये सीरीज, ये जो टर्म है अपना 1 + अल्फा इंटू बीटा अपॉन गामा इंटू एक्स प्लस एंड सो ऑन, ये कोस हाइपरजोमेट्रिक सीरीज कहलाती है. It is cos hypergeometric notation and it is defined in this form, and cos hypergeometric series are represented in equation first